लड़की वालों की तरफ से बारात का स्वागत धूमधाम से किया जाता है, लेकिन देरी के चलते कुछ रस्मों को कम समय में ही खत्म किया जाता है और बारात को खाने के लिए बुलाया जाता है। बारात में काफी लोग होते हैं और लड़की की तरफ से भी कई लोग विवाह में शामिल होने आए होते हैं। लड़की के मामा खाने की तैयारी में जुटे होते हैं और जैसे ही खाना प्रारंभ होता है, कुछ ही समय में खाने में कमी आ जाती है और कई लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। खाने में कमी से लड़की के पिता को चिंता हो जाती है और वह मामाजी के पास जाकर कहते हैं, थोड़ा जल्दी करवाए, बाराती लाइन लगाए खड़े हैं। तभी मामाजी अपना रौब दिखाते हुए कहते हैं, मैं हलवाई नहीं हूँ, उन्हें कहो थोड़ा इंतजार करें। और यहाँ बारातियों में खाने के लिए भगदड़ मची होती है और इसी बीच दूल्हे का फूफा थका हारा पहुंच जाता है। लेकिन सभी खाने में इतने व्यस्त होते हैं कि उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता और वह मुंह फुलाकर किनारे की कुर्सी में बैठ जाते हैं। तभी वहीं से लड़की के पिताजी गुजरते हैं और वह उनसे पूछ बैठते हैं, आप किसकी तरफ से आए हैं? लेकिन लड़के के फूफा क्रोध से भरे होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं आसमान से आया हूँ। वहाँ खड़े कुछ बाराती ये बात सुनते हैं और उन्हें देखते ही पहचान जाते हैं। अरे फूफा जी, आए आए, नाराज मत होइए, चलिए भोजन ग्रहण करिए। बड़ी मुश्किल से फूफा जी शांत होते हैं और खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पूरियां लेने पहुंचते हैं तो वहाँ केवल एक ही पूरी होती है और उसे भी एक बच्चा उठा लेता है। फूफा जी बहुत भूखे होते हैं, इसलिए उन्हें और गुस्सा आ रहा होता है और जैसे ही पुरियां दोबारा रखवाई जाती है, वो एक साथ 8-10 ले लेते हैं ताकि उन्हें बार बार इंतजार न करना पड़े। और इसी बीच लड़की के मामा बाहर आते हैं और फूफाजी की थाली में आवश्यकता से अधिक पुरियां देखकर नाराज हो जाते हैं और उन्हें कह देते हैं, इतने बाराती खड़े हैं और आप एक साथ इतनी सारी पुरियां लेकर बैठ गए और आती जाएंगी तो लेते जाइएगा। फूफाजी वैसे ही गुस्से से भरे बैठे थे और यह बात सुनते ही वो अपनी थाली पटक देते हैं।